हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक डन है। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने किया है। प्रॉब्लम ना मैं एक ही बार कर लूँगा, जब बाकी बचे हुए बच्चे भी कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया। मैं आगे टॉपिक को बढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है सबकी प्रॉब्लम आएंगी, दो दो चार चार रिंग पे सबकी प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छे से पता है। बाबू अब मैं फिलहाल अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है बेटा पैटी कैश बुक। क्या होता है पैटी कैश बुक वो पता लग जाएगा आपको अभी 1 मिनट के बाद। आज भी करना है बाबू। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैटी कैश बुक। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, आराम से बात को समझेंगे। बाबू आज आपकी एक फर्म है जिसमें बेटा ठीक ठाक एंट्रीज रोज की हैं, बहुत अमाउंट ऑफ सेल आप करते हो। ठीक है जी, एक दिन में बाबू कई लाखों रुपए की सेल करते हो। लेट्स सपोज आपकी शॉप है रायवाला में, बहुत बड़ा नाम है आपका। बेटा आपने एक हेड अकाउंटेंट रखा हुआ है। वो हेड अकाउंटेंट शुरू में आया तब आपकी दिन में बेटा 50 ट्रांजेक्शन थी। वो उन 50 ट्रांजैक्शन को वो जर्नलाइज करता, फर्दर लेजर के काम करता, ट्रायल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के काम करता। वो बढ़ते बढ़ते उसके ऊपर लोड इतना आ गया कि आज एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन हैं और वो बहुत परेशान है। ओवरलोड काम चल रहा है। उसने रिक्वेस्ट करी आपसे, यू आर अ ऑनर ऑफ बिजनेस, कि आपको अब एक कैशियर की जरूरत है जो मेरे नीचे काम करेगा। बेटा ऑनर ने उसको एक कैशियर अपॉइंट करके दिया जो इस हेड अकाउंटेंट के अंडर काम करेगा। बाबू इस कैशियर के दो काम हैं। एक तो बेटा कैश ये संभालता है, कैश से रिलेटेड सारे काम। दूसरी बात बाबू ये कैश बुक प्रिपेयर करता है। बाबू जब मैंने कैश बुक का इंट्रोडक्शन लिखा था ना, तो उसमें एक बात लिखी हुई है, कैश बुक इज द परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ जर्नल एंट्री एज वेल एज लेजर्स। ठीक है जी बाबू, अगर कैश बुक ये प्रिपेयर करेगा तो कैश की तो सारी ट्रांजैक्शन इसके पास चली गई, और कैश बुक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है जर्नल एंट्री का भी लेजर का भी। बाकी सारे जर्नल एंट्री ये अकाउंटेंट करता है। याद करो एक दिन मैंने अभी इलस्ट्रेशन करवाया था आपको, शायद एक जिसमें मुझे कैश बुक भी प्रिपेयर करनी थी और जर्नल एंट्री भी। याद है जिन जिन ट्रांजेक्शन में कैश नहीं था हम जर्नल एंट्री में उनकी एंट्री कर रहे थे। आप इलस्ट्रेशन 13 करके आए होंगे तो उसमें भी यही काम था कि कैश बुक भी बन रही थी, जर्नल एंट्री भी। अब मैं कहता हूँ आपके पास दिन की 250 ट्रांजैक्शन है जो कैश की है, वो सब ये रिकॉर्ड करेगा अपनी कैश बुक में। ना तो उसके बाद उसको जर्नल एंट्री करनी, ना कैश का लेजर ना बैंक का लेजर, क्योंकि वो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। बाबू बाकी सारी जर्नल एंट्री ये अकाउंटेंट करता है। और अकाउंटेंट क्या करता है बाबू, ये जर्नल एंट्री करता है, उन सबके लेजर भी प्रिपेयर करता है। ठीक है जी, बाद में इसकी भी ट्रांजैक्शन उठाता है, इससे भी कैश बुक ले लेता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता है, इन दोनों को मिलाकर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी बाबू, अब इसको भी लग गया कि कुछ टाइम के बाद कि मेरा लोड भी बहुत बढ़ चुका है, 250 से 300 ट्रांजैक्शन मेरे पास एक दिन की कैश की है। और ये इस बात से परेशान नहीं है कि 250 से 300 ट्रांजैक्शन है, ये परेशान है छोटी मोटी ट्रांजैक्शन से जो दिन की 50 से 100 के बीच में। वो छोटी ट्रांजैक्शन क्या है, कभी कोई अंदर से एम्प्लॉई आता है कि भैया पेन मंगा रहे हैं, पेन खो गया, ये कहता है लिए 500 रुपये जाओ भाई पेन लेके। कोई कस्टमर आया, उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगाई कुछ 10-20 रुपये, फिर चले गए। फिर कोई कस्टमर आया, उसके लिए चाय कॉफ़ी मंगाई, फिर 10-20 रुपये चले गए। आज रिक्शा वाला सामान लेकर आया है, वो कह रहे जी लाओ मुझे कैरेज दो, कैरेज दी। आज रिक्शा वाले से सामान ऊपर कुछवाया, वो कह रहा लाओ कार्टेज, कार्टेज दी। आज बाहर से कुछ फोटो स्टार्ट कराई, फोटो स्टार्ट के खर्चे। तो बाबू ये परेशान है छोटी मोटी ट्रांजैक्शन से जो दिन की 50 से 100 के बीच में होने लगी। इसने बेटा रिक्वेस्ट करी फर्दर ऑनर से कि मुझे आज एक पैटी कैशियर की जरूरत है। पैटी कैशियर, ये पैटी कैशियर क्या करेगा बेटा, छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे करेगा। सब सामने देखते रहना, सिर्फ छोटे मोटे खर्चे। बाबू ये प्रिपेयर करेगा एक बुक नोन एज पैटी कैश बुक। अभी तक हमने दो तरीके की कैश बुक पढ़ी है, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक।
आज ही पैटी कैश बुक में टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, आज ही खत्म कर दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ही। इसके बाद मेरे पास प्रैक्टिकल चैप्टर सिर्फ 2 बचते हैं जो कि हाफ ईयरली तक का सिलेबस पूरा कर देंगे। मैंने कहा है जुलाई मंथ में ही कर दूंगा तो कर दूंगा विद थ्योरी सारी, ठीक है जी। तुम तैयारी करो, पूरा अगस्त रिविजन करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ रही है अभी तक सारी। तो बाबू पैटी कैशियर भी अपॉइंट करके दे दिया। बेटा पैटी कैशियर के साथ आप क्या करते हो, हर महीने की 1 तारीख को उसको एक सर्टेन सम दे देते हो, एक सर्टेन अमाउंट। मान लो बाबू आपने 5,000 रुपये दे दिए और ये मंथ है जनवरी का, 1 जनवरी 2024, 5,000 रुपये दे दिए। इसका सारे छोटे खर्चे तू करेगा, मैं सिर्फ बड़े खर्चे करूंगा और बड़ी चीजें देखूंगा, ठीक है जी। तो मुझे रिपोर्ट करियो, मैं मेन अकाउंटेंट को रिपोर्ट करूंगा और मेन अकाउंटेंट बिजनेस के ओनर को रिपोर्ट करेगा। ये हायरार्की हुई है, ठीक है, ये हमारी चेन है। बाबू आपने 1 जनवरी को इसको 5,000 रुपये दे दिए, इसने पूरे मंथ खर्चे करे। बाबू सबसे पहले इसने खर्चा करा कैरेज का, पूरे महीने का टोटल कर लो तो बाबू 1150 रुपये की कैरेज खर्ची। रिक्शा वाला रोज 1 नग सामान ला रहा है, 2 नग सामान ले रहा है, किसी दिन 30 रुपये, किसी दिन 50 रुपये, टोटल 1150 रुपये एक महीने के खर्चे, ठीक है, जनवरी मंथ के। बाबू कुछ खर्चा कार्टेज का भी हुआ क्योंकि आपकी दुकान 3 मंजिल की है, तो बाबू सारा सामान ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रखा जाता, कभी रिक्शा वाले से फर्स्ट फ्लोर पे सामान रखवाते हो, कभी सेकंड फ्लोर पे, तो वो बाबू ढुलाई के पैसे देता है जिसको हम इंग्लिश में कार्टेज बोलते हैं। बाबू ये खर्चा आपका 550 रुपये हुआ, ठीक है जी। बाबू आपका कुछ खर्चा इस मंथ स्टेशनरी का भी हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कह लो। बाबू ये खर्चा लगभग 2,050 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या जाता है बेटा, सिर्फ पेन पेंसिल कॉपी नहीं, कुछ बिल बुक्स जो दुकान की बनती हैं, साथ ही साथ प्रिंटर के पेपर अगर आप ऑनलाइन बिल काटते हो तो, ठीक है जी। इसके अलावा बाबू कुछ खर्चा ट्रेवलिंग पर भी हुआ, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। बाबू ये खर्चा 200 रुपये हुआ, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ खर्चा रिफ्रेशमेंट पे भी हुआ, कोई ना कोई कस्टमर आता है उसको चाय पानी पूछनी पड़ती है, उस पर खर्चा कर दिया हमने 550 रुपये, ये पूरे मंथ का खर्चा है। खर्चों का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना खर्चा हो गया। 1,700 रुपये ये, 1,900 रुपये, 1,900, 2,600, 4,500 रुपये बेटा खर्च हो गए पूरे महीने भर। 31 जनवरी को हमने कहा जी बता तेरे कितने पैसे खर्च हुए, उसने कहा जी 4,500 खर्च हो गए। हमने कहा इसका मतलब तेरे पास बैलेंस कितना बचा, उसने कहा जी मेरे पास 500 रुपये ही बचे हैं। बाबू अगले महीने की 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को हमने उसको 4,500 रुपये दोबारा दे दिए। हमने कहा फिर 5,000 हो गए ना तेरे पास, फिर खर्चा कर ले इस मंथ। फिर आकर 28 फरवरी को हिसाब दे दिया, समझ आ रही है बात। खैर 24 में तो 29 फरवरी होगी, तो 29 को हमने बुलाया होगा कि आ जा हिसाब दे जा, फिर पैसे ले जा, ठीक है बाबू। इस पूरे सिस्टम को, जो मैंने पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश करी, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है जी, या इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक, ठीक है बाबू। ये जो आपने इनिशियल डिपॉजिट दिए, ये जो कैशियर ने पैटी कैशियर को बाबू पैसे दिए 5,000, बाबू इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रेस्ड मनी, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, ठीक है जी। और बाबू ये जो बाद में आपने 4,500 खर्च के दोबारा अगले महीने की 1 तारीख को 4,500 रुपये दे दिए, इसको बोलते हैं रेम्बर्समेंट, रीइंबर्समेंट या रेम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट मतलब बाबू अगर मैं कोई खर्चा कर लूं और बाद में मुझे वहां से रिफंड मिले तो उसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट। हर जगह पर यही सिस्टम है, समझाने के लिए मैं 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो बेटा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो और ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ऑफिशियल टूर पे बाहर भेजा, ऑफिशियल ट्रिप है,
आपको मिलना है, 2-4 मीटिंग करके आनी है, 2-4 दिन रुक कर आना है किसी शहर में, ठीक है जी। बाबू आप जब उस शहर में जाते हो, कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोगों को बिल इकट्ठे कर रहे होते हैं हर खर्चे के, छोटे मोटे। ट्रेन की टिकट कराई है तो उसके भी टिकट संभाल के रख रहे हैं। बाबू किसी होटल में रहे हैं तो उससे भी बिल ले रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं उसका बिल इकट्ठा कर रहे हैं, और जाकर वहाँ पर वापसी आएंगे 4 दिन बाद सारे के सारे कंपनी को बिल दिखा देंगे कि जी लाओ, मैंने इतना खर्चा किया अपनी जेब से, ये मुझे रिम्बर्स कर दो, ठीक है। या कई बार आप भी रिम्बर्समेंट मांग रहे होते हो अपने पेरेंट्स से। आपकी मम्मी ने कॉल किया, हाँ बेटे कहाँ पर है, मैं भी यहीं घूम रहा हूँ बस, भारत माता चौक के आसपास हूँ। मम्मी ने कहा घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो एक काम कर, 2 स्प्रिंग रोल लिया। ले तो आऊँ मैं, पर वो मेरे पैसे हैं। आया कोई नहीं, माता जी ने क्या कहना, कोई नहीं, तू ले आ अपने पैसों से, जैसे तू घर आएगा मैं तेरे को दे दूंगी। तो बाबू आप ये कुछ और नहीं, रिम्बर्समेंट ही मांग रहे हो कि मेरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हुआ है, मुझे इसका रिम्बर्समेंट दो। अब तो अच्छा समझ गए तुम, क्योंकि तुम करते यही हो, ठीक है जी। बाबू इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इनिशियल डिपॉजिट को बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। और बाबू जो अमाउंट आप खर्च देते हो हर मंथ और उसका रिम्बर्स, उसका दोबारा पैसा मांगते हो, उसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट। अभी तक बात समझ में? एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट डाउन करो, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं उसका, फिर बुक के क्वेश्चन देखें, ठीक है। एक क्वेश्चन में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा। चलो जी प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल प्रिपेयर करो। बाबू फटाफट से लिखना, स्पीड बढ़ाकर। लो पुत्र सामने देखो। बाबू अब
कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। मैं बेटा 2 जर्नल एंट्री का डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ। अब वो एक बात बताओ, जिस दिन कैशियर ने पैटी कैशियर को 5,000 रुपये दिए, एंट्री क्या हुई होगी बुक्स में? जिस दिन कैशियर ने पैटी कैशियर को 5,000 रुपये दिए। अच्छा एक बात बताओ, मेन कैश बिजनेस से कम हो गया कि नहीं? 5,000 रुपये से कैश जा रहा है, कैश जब भी आता है डेबिट जाता है क्रेडिट बाबू। लेकिन बिजनेस में पैटी कैश तो आ ही रहा है ना, एक कैश जा रहा है तो दूसरा कैश आ भी रहा है। प्रैक्टिकली तो बिजनेस से बाहर थोड़ी जा रहा है पैसा, ठीक है जी। तो बाबू जब भी कैश आता है वो डेबिट होता है, तो हम एंट्री करते हैं पैटी कैश टू कैश। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से। अगर मैं पैटी कैश बुक बना रहा हूँ तो उसमें एंट्री क्या करूँगा? नहीं तो देखना भाई, पैटी कैश बुक में पैटी कैश बुक का नाम तो नहीं आएगा, किसी भी लेजर में उसका खुद का नाम तो नहीं आता। तो बाबू किसका नाम आएगा? सामने वाली साइड का, यानी कि हम लिखेंगे टू कैश। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दूसरी एंट्री, अब पैटी कैशियर कोई भी एक्सपेंस करेगा, वो एंट्री क्या करेगा? बाबू दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, पर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मत लिखना, क्योंकि ये छोटे खर्चे हैं। तो हम इसका नाम क्या देंगे? पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, तो उसकी जेब से जाएगा क्या? पैटी कैशियर की जेब से पैटी कैश चला जाएगा। दो ही तो एंट्री होंगी। अच्छा, अगर मेरे को इसको पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करना हो तो कैसे रिकॉर्ड करूं? सर इसका नाम तो नहीं आएगा, मैं तो पैटी कैश बुक ही बना रहा हूँ। नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, यानी कि बाय पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? मेरी तरफ देखना पुत्र। बाबू जब भी पैटी कैश बुक बनाओ तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है थोड़ा सा ये समझो, आप मत लिखना अभी, अब गड़बड़ हो जाएगी। बाबू इनिशियली आप ना सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम बनाना, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम इनिशियली। अमाउंट रिसीव्ड, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अजीब है, बाकी लेजर जैसा नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स और बेटा अमाउंट पेड। इनिशियली 4 कॉलम, मैं ये पक्का बता रहा हूँ 4 नहीं बनेंगे, सिर्फ कुछ और भी बनेंगे, ठीक है जी। इनिशियली 4 कॉलम बनाना और हमेशा ऐसे ही करना है। बाबू 1 अक्टूबर 2023 अमाउंट रिसीव हुआ आपको कैशियर से, एंट्री क्या हुई होगी? पहले नहीं तो देखो एंट्री क्या हुई होगी, भी बता रहा। एंट्री हुई होगी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैटी कैश बुक बना रहे हो तो नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का, मतलब टू कैश अकाउंट। तो आपने पर्टिकुलर्स में लिख दिया टू कैश अकाउंट, और बेटा आपको अमाउंट रिसीव हुई है 10,000 रुपये। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं क्लियर हूँ अभी तक? आगे बढ़ जाए। उसके बाद बाबू आपने खर्चे करने शुरू कर दिए, किसने? पैटी कैशियर ने। इधर देखना बाबू, कब खर्चा किया? पहला खर्चा 1/10/23 को कर दिया फोटोस्टैट का। आपने लिख दिया ना सारे खर्चे, बता दोगे ना मुझे? चलो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, मैं बार बार स्लाइड इधर उधर नहीं करूंगा। बाबू 1/10/23 को आपने खर्चा किया फोटोस्टैट का। जब खर्चा किया एंट्री क्या हुई? पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और पैटी कैश, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, पैटी एक्सपेंसेस टू पैटी कैश। पैटी कैश क्रेडिट साइड पर है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर होगी, यहाँ क्रेडिट डेबिट नहीं है, यहाँ पर्टिकुलर एक ही है। टू का पर्टिकुलर लिखना हो तो भी यहीं, बाय का लिखना हो तो भी यहीं, ठीक है जी बाबू। लेकिन नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का। सामने क्या लिखा है? पैटी एक्सपेंसेस डेबिट, मतलब बाय पैटी एक्सपेंसेस। तो बाबू मैंने लिखना शुरू कर दिया बाय पैटी एक्सपेंसेस के जो जो नाम है वही लिखना। फोटोस्टैट कितने रुपए की करी थी? 200। बाबू कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लिख दिया। सारे एक्सपेंसेस में यही एंट्री होगी ना, 2 एंट्री में खेल खत्म है, सारे एक्सपेंसेस में यही एंट्री होगी। आओ सारे एक्सपेंसेस लिखवाना, मैं डेट मुझे बाद में बोल देना। फोटोस्टैट क्या क्या? रिफ्रेशमेंट 30 रुपी, फिर कैरेज 500, फोटोस्टैट 550, एनवलप 20, रिफ्रेशमेंट 10 रुपीज,
कैरेज 440, 930, फोटोस्टैट 200, बस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3500। बाबू मुझे एक बार डेट भी लिखवा दो, उसके बाद 7, 4th, 7th, 12th, 15, कुछ कह रहे हो गौरी? हाँ जी, एक एंट्री छुट्टी कहाँ पे है? कैरेज के बाद कार्टेज था। एक काम करो, अब मैं करूँगा सब गड़बड़ हो जाएगा, ये फिर रबी कर दो, ठीक है? खत्म ही कर दी मैंने एंट्री। किसकी? कैरेज की 750 है, 550 है, 750 है, ठीक है? अब मेरी तरफ देखो, चलो हो गया ना इतना, आगे बढ़ो, मेरी तरफ देखो बेटा। इतना करने के बाद आप क्या करोगे बेटा? बैलेंस निकालोगे, सारे खर्चे लिख दिए। सर ऑब्वियसली आप इधर देखो, जब आप कैश बुक बनाते थे सर, ये है तो कैश बुक का ही एक पार्ट, कैश कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। मान लो आपको 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं, डेबिट साइड रिसीट साइड होती है बाबू, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। 10,000 से 10,000 100 रुपये तो नहीं खर्चे जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 खर्च दोगे तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। और बाबू अगर 9500 करो खर्चोगे तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सी डी कितना? 500 रुपये। तो बाबू मैंने यही किया है, अमाउंट रिसीव करा टू साइड, खर्चे करे बाय साइड, सारे बाय साइड खर्चे कर दिए। अब जो बैलेंस सी डी आएगा वो बाय साइड ही आएगा। ऑन द लास्ट डे बाबू 31 अक्टूबर 23 आप क्या करोगे? बैलेंस सी डी निकालोगे, बैलेंस कैरेड डाउन। देखते हैं कितना खर्चा हुआ बाबू। 1300 रुपये, ये 13 और 2 15, 15 और ये 500 2000, 5500 रुपये, 5500 और 200 5700 और बाबू 6630, ये टोटल खर्चा हुआ। यानी कि जो बैलेंस आया होगा वो आया होगा 3370। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कुल मिलाकर बाबू जो मेरा टोटल एक्सपेंसेस हुए थे वो बाबू 6630 के हुए थे, ठीक है ना जी? इस साइड का भी टोटल कितना हो गया बेटा? 10,000 हो गया। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई भी दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बाबू। अच्छा एक बात बताओ घर भाई, एक मिनट रुक जाओ, सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरी इतनी देर से करी कराई मेहनत पे पानी भर जाएगा। बाबू अगर मैं बैलेंस सीढ़ियाँ निकाल देता था तो ब्रॉड डाउन किस साइड करता था? टू साइड, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। बाबू फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, 1 नवंबर 23, क्योंकि यहाँ तो पर्टिकुलर टू ओ बायो एक ही तरफ है ना लिखने के लिए, एक ही साइड है ना पर्टिकुलर, तो बाबू मैंने यहाँ पर बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर दिया। टू बैलेंसेस ब्रॉड डाउन, कितना बेटा? 3370। ये अमाउंट पेड वाली साइड मत कर देना, रिसीव्ड वाली साइड करना, कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या होगा? दोबारा पैसे मिल जाएंगे मुझे, रिम्बर्समेंट। कितना खर्चा किया आपने? 6630, सारा रिम्बर्स हो जाएगा। आओ जी, 1 तारीख को ही मेन कैशियर ने आपको रिम्बर्समेंट कर दी, पैसे दे दिए आपको, एंट्री वही होगी पैटी कैश टू कैश, ठीक है जी? तो बाबू मैं यहाँ क्या लिखूंगा? टू कैश कितना? 6630, ठीक है? अब क्या होगा देखो मैं आपको बता देता हूँ। खैर क्वेश्चन मुझे यहीं तक करना था, अभी इधर मैं कुछ कॉलम बढ़ाऊंगा,
पर आगे अगर पूछे कोई बच्चा कि आगे क्या होगा, तो बाबू आगे यहीं पर लिखना शुरू कर दूंगा खर्चे नवंबर मंथ के। 2 नवंबर बाय जो भी एक्सपेंस का नाम होगा इधर खर्चा, हर महीने एक के नीचे एक पैटी कैश बुक बनती जाएगी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे ही शुरू होंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन अच्छी हरकत करता है, जैसे कि वो ये नहीं बताएगा कि कैशियर ने पैटी कैशियर को 10,000 दिए। कुछ क्वेश्चन जो बुक के आते हैं वो ये आते हैं कि इस महीने इतना खर्चा हुआ है, इतना बैलेंस बचा है। बाबू इतना बैलेंस बचा है, बैलेंस नोट डाउन करोगे, इतना खर्चा हुआ है, वो रिम्बर्स मिल जाएगा जितना भी वो खर्चा बताएगा, तो कैश करोगे। अब अगले महीने का खर्चा शुरू कर दो। समझाने के लिए अगर मुझे दिखाना हो, अभी फॉर्मेट देखकर इनका परेशान मत होना। देखो पढ़ना जरा मे 1 को क्या हुआ। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन पैटी कैश बुक ऑफ श्री प्रेम सागर विद एप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम, बैलेंस इट ऑन 15th of May 20। कहता है इसको बैलेंस कब करना, 15 मई को करना, एंड शो द अमाउंट विच शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कैशियर टू मेक अप द अमाउंट ऑफ इंप्रेस्ट 5,000। कहता है ये भी बता देना कि कितना पैसा रिसीव करना चाहिए मेन कैशियर से ताकि इंप्रेस्ट 5,000 हो जाए। इंप्रेस्ट मनी क्या होती है, वही इनिशियल डिपॉजिट, कि 5,000 तक पहुंच जाए। अच्छा जी, May 1, अभी मैं पूरी कहानी बताऊंगा क्या है। Received from cashier 4720 and the amount required to make up the amount of the impressed 5,000। कहता है कैशियर से आए 4720 ताकि इंप्रेस्ट मनी 5,000 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा। अब मेरी बातें सुनो आराम से। इसने ये क्यों कहा 15th of May 20 को बैलेंस करना? बाबू हो सकता है मेरी फर्म में खर्चे कुछ ज्यादा बढ़े हुए, तो हम हर 15 दिन बाद पैटी कैशियर से हिसाब लेते हैं। 1 मई को दिया 15 मई को हिसाब, 15 को दिया 30 को हिसाब, 1 को दिया 15 को, हर महीने यही करते हैं। ठीक है जी। देखो इसने खर्चे में मुझे 15 दिन के ही दिए, ये मुझे चाह रहा है कि मैं 15 दिन में ही बैलेंस कर दूँ। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में। दूसरी बात, इसने कहा कैशियर से 4720 आए। आपको नहीं लगता अप्रैल मंथ में मैंने खर्चा इतना किया होगा? रिम्बर्समेंट ही तो आएगी, खाली जितना खर्चा किया होगा उतना ही तो आएगा। अगर इतने पैसे आए हैं तो इतना ही तो खर्चा किया होगा, यानी कि पिछले मंथ मेरा बैलेंस क्या होगा 280, अभी तो 5,000 बनेगा, 280 मेरा बैलेंस होगा, 4720 मिले होंगे, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया होगा टोटल मिलाकर फिर 5,000। बाबू ऐसा क्वेश्चन शुरू कैसे होगा? आप ये बात सबसे ऊपर लिखोगे 1st of May 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 280, 1st of May 23 टू कैश अकाउंट 4720। बस खर्चे लिखने शुरू, बाय जो भी एक्सपेंस है वो लिखने शुरू। तो या तो क्वेश्चन की शुरुआत टू कैश से ही होगी सीधा। कई बार क्वेश्चन अच्छी हरकत कर सकता है, मैंने दिखा दी, तो वहां शुरुआत ऐसे होगी, दोनों चीजें होंगी। समझ आ रही है मेरी बात अब तक सारी? अब पैकअप करूं मैं, मेरी तरफ देखो बाबू। इम्प्रेस्ड सिस्टम ना एक और बात भी बोलता है। इम्प्रेस सिस्टम बोलता है मुझे ना सारे खर्चों को अलग अलग भी दिखा दो। अब बाबू जितने खर्चे हैं उतने कॉलम बनेंगे। अब अगर किसी के क्वेश्चन में 15-20 खर्चे हो तो फिर मैं उस केस में बताता हूं आपको करना क्या चाहिए। मैं हमेशा ना 6, इसके बाद 6 कॉलम से ज्यादा नहीं बनाता। मैंने आज तक कभी नहीं बच्चों को सिखाया। पहली बात तो बुक इतना बड़ा क्वेश्चन देती नहीं ना, पेपर देता, पर फिर भी अगर दे तो 6 से ज्यादा कॉलम और नहीं बनाने। 4 तो बन चुके, 6 और बनाने हैं। अब बाबू अगर मैं आपको देखूं, यहाँ बहुत बड़े बड़े खर्चे भी थे, बड़े बड़े खर्चे, और बहुत छोटे छोटे खर्चे भी थे। जो बड़े छोटे खर्चे नजर आएंगे ना आपको, बहुत छोटे अमाउंट के, इन्हें मैं पता है क्या रिकॉर्ड करूंगा, इनका एक कॉलम बनाऊंगा सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्या बनाऊंगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ भी लिखो। ठीक है, और बाकी के 5 और कॉलम। अब देखो एक कॉलम फोटोस्टैट का बना लूं, 3 जगह पे फोटोस्टैट आया, फोटोस्टैट बना लूं, एक कॉलम रिफ्रेशमेंट, एनवेलप और रिफ्रेशमेंट, ये मैं सन्ड्रीज में डाल दूंगा। छोटे को चक्कर 30, 20, 10 रुपए के खर्चे। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैरेज का
दूसरा कॉलम बना लूंगा, एक फोटोस्टैट, दूसरा गैरेज, तीसरा सन्ट्रीज। सन्ट्री का कॉलम सबसे लास्ट बनाएंगे बेटा, ठीक है बाबू। कार्टेज का चौथा कॉलम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पांचवा कॉलम। इस क्वेश्चन में 5 ही बनाऊंगा, 6 मैक्सिमम है, कम बनना है, बहुत खुशी की बात होगी आपके लिए, ठीक है जी। तो बाबू मैं कॉलम बनाना शुरू कर रहा हूं, देखना कैसे बनाते हैं। बाबू ऐड करा मैंने पहला कॉलम फोटोस्टैट, इसलिए मैं चाह नहीं रहा था कि आप बनाओ क्योंकि गलती होती है आपसे। फिर हो गया कैरेज, फिर फोटोस्टैट आ गया, एनवेलप, रिफ्रेशमेंट, और रिफ्रेशमेंट ये मैंने सन्ट्रीज में डाला है। फिर दोबारा कैरेज आ गया, कार्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और बेटा लास्ट कॉलम इज ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? कुछ नहीं करना, इससे टोचा कुछ नहीं हो सकता। फोटोस्टेट के सामने फोटोस्टेट वाले सारे खर्चे, ये देखो ढूंढने में बैठना, मैं क्या करूंगा अब ये देखना। ये फोटोस्टेट का खर्चा था, फोटोस्टेट के सामने लिखा। ये रिफ्रेशमेंट का खर्चा था, मैंने इसको सन्ट्री के लिए चूज किया है। कैरेज 750, फोटोस्टेट फिर 550, एनवलप और रिफ्रेशमेंट ये मैंने सन्ट्री के लिए चूज किया था। 440 रुपये कैरेज, 930 रुपये कार्टेज, फोटोस्टैट 200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3500। ठीक है बेटा, अब इन कॉलम के अलग अलग खर्चों के टोटल भी कर दो आप। बाबू जब आपने इस साइड का टोटल करा 950, इसका टोटल करा 1190, ये 930, ये 3500 और ये 60। अगर मैं इन सब का टोटल देखूं तो ये खर्चा उतना ही होगा जितना हमने रिम्बर्समेंट लिया। 6630 था ना शायद, 1 2 3 4 5 टोटल करके देख लो 6630 का। समझे भाऊ? ये तो समझ गए होंगे, बाद वाला पोर्शन तो मजाक मजाक खेल रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाद में तो कॉलम गिन के बनाने, कैसे बनाने हैं वो मैंने सिखा दिया। अमाउंट नहीं लिख सकते हम सामने सामने, ठीक है। और अगर देखो तो टोटल ही मजाक है, 2 जर्नल एंट्री में सारा कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ 2 जर्नल एंट्री, सिर्फ 2। पैटी कैश टू कैश, पैटी एक्सपेंस टू पैटी कैश, खत्म। इतना सिंपल टॉपिक है। बुक में सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 15 16 17। एक्सपेक्ट करता हूँ पेपर में एक पक्का आएगा। सेम इलस्ट्रेशन आए पर इम्प्रेस सिस्टम से पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। अब आपको 3 इलस्ट्रेशन करके आने हैं, आपके लिए यही होमवर्क है। फिलहाल इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे, रखेंगे हम इतना ही प्यारे बच्चों। बाय बाय।